वचनों का अंदर जाने के लिए हमारे आत्मिक कानों का खुलना बहुत जरूरी है और साथ में हृदय का नम्र होना बहुत जरूरी है। उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में लेकर जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कम चल देवी ने ते कम रुक देवी ने, कम चल देवी ने ते कम रुक देवी ने, कम चल देवी ने ते कम रुक देवी ने, कम चल देवी ने ते कम रुक देवी ने, दुख आंदे भी ने ते दुख जांदे भी ने, दुख आंदे भी ने ते दुख जांदे भी ने, पर असली ने चावान ते ना घबरावेगा, पर असली ने चावान ते ना घबरावेगा। क्या कहेंगे? जेड़ा तो तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा तो तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, अगे भी लेके जावेगा, अगे भी लेके जावेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमें यहाँ तक लेकर आए हो और आप हमें आगे भी लेकर जाने की सलाहियत रखते हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, और खुदा खुदा फिर से एक नई दया के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और दिन पिता परमेश्वर, आज के कलाम को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु जी काफी समय से प्रभु जी हम इस चीज को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, और ये आपकी बड़ी दया ही है खुदा, जिसके वसीले से हम दिन बर दिन आगे चल रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज के वचनों को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, सुनाने वालों को, सुनने वालों को, सभी चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा कोई जोर ना हो, हमारा कोई बल ना हो, सारा जोर पिता परमेश्वर आपका हो खुदा। आप सबसे बातचीत कीजिए, आप सबको अपने हिसाब से समझाइए पिता परमेश्वर, क्योंकि इंसान का कहा कोई नहीं सुन सकता, लेकिन तेरा क्या हुआ सब सुनेंगे। हालेलुया। चाहते हैं पिता तू सबसे बोल, आमीन आमीन। तू सबसे बोल, सबसे बातचीत कर और सबके जिंदगियों को बदल दे खुदा। आमीन। सबकी जिंदगियों को तू परमेश्वर अच्छे तरीके से चला खुदा। हालेलुया। तू सबके सिचुएशनों को देख, सबके हालातों को बदल दे, बिल्कुल प्रभु। क्योंकि जब तू आता है हालात बदल जाते हैं। आमीन। बिल्कुल जब तू प्रभु। आता है करामातें होती हैं। तारीफ, जब तारीफ। तू आता है लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। जब तू आता है अंधे देखते आमीन। हैं। जब तू आता है गूंगे बोलने लग जाते सचमुच। हैं, यहाँ तक के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं तारीफ, यीशु तारीफ। नासरी के नाम। आमीन। खुदा हम वही नाम से आज फिर से खुदा लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं। हालेलुया। आमीन प्रभु। सबके साथ भलाई कीजिए। तारीफ। आमीन प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए बताओ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 तो फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक ये समय दिया है, और हम प्रभु के दया से काफी शुक्रवार से मत्ती सुसमाचार की पुस्तक में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और हम 26वें अध्याय तक चल रहे हैं। और आज कितनी बारी है बताइए? 57 की 57 की आज बारी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जी पढ़ते हैं धीरे धीरे। महासभा के सामने यीशु। महासभा के सामने यीशु। जब इससे पहले के वाक्यात को देखते हैं हम लोग, तो गतसमनी में प्रार्थना की जाती है और यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते हैं और साथ में चेलों को भी लेकर जाते हैं।
और कुछ चेलों को कहते हैं तुम यहीं पर रुको, कुछ चेलों को साथ ले जाते हैं वो थोड़े आगे पड़ाव तक, और उससे आगे पड़ाव तक यीशु मसीह खुद जाते हैं प्रार्थना करने के। ऐसे वो 3 पड़ाव बनाता है, एक पड़ाव जहाँ पर चेले रोक देता है, दूसरा पड़ाव जहाँ पर 3 चेले रोक देता है, और उसके अगला पड़ाव वहां पर वो खुद जाता है। और इसके दरमियान वो कहता है कि तुम मेरे लिए भी प्रार्थनाएं करो, क्योंकि मेरा जी व्याकुल है, मैं उदास हूँ। और हमने देखा था कि हमें उदासी में कैसे मित्र चाहिए कि जो हमें उदासी में भी हौसला दे सके, जो हमें निराशा में भी आशा दे सके। हालेलुया। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, अगर आपके पास ऐसे सर्कल है, तो आप बहुत अच्छे और प्रभु की दया से ब्लेस्ड लोग हो। अगर आपको ऐसी दया के साथ वो लोग मिले हुए हैं जो आपको अच्छे ट्रैक पर लेके चल रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में भलाई चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज के समय में ऐसी चीजें मिलनी आसान नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें एक ऐसे सर्कल में बांधा हुआ है जिसमें हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अब जब उसको गतसमनी में जाया जाता है तो वो कहता है अब उठो चलो, मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। तो देखते हैं वहां पर यूदा इस्करियोती आ जाता है और वो उसको आखिरी चुम्बन करता है और साथ में नमस्कार करता है। और हमने ये भी देखा था कि आखिरी सलाम पर हमने ध्यान देना है, क्योंकि आखिरी मूवमेंट पर ही कुछ होगा। इसलिए हमने उस चीज से बचना है कि हमने परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है, दिखावटी या दिल से करना है, या उसको ऊपर ऊपर से प्रेम कर रहे हैं या दिल से भी कर पा रहे हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। यहूदा भी प्रेम करता था यीशु मसीह से, और उसने चुंबन किया, और वचन लिखा है कि चुंबन करता रहा। लेकिन प्रभु कहता तू जो काम करने हैं वो करके चला जा, मेरा समय अब आ चुका है, अब तेरे प्रेम करने से मैं बदल नहीं जाऊंगा, या मेरा कुछ नहीं, मेरा जो लिखा है मैं वैसा करके जाऊंगा। लेकिन तू अपने विषय में सोच कि तुझे अब आगे क्या करना है। वो बहुत कुछ सोच सकता था, लेकिन उसने सोचा क्या, डिसीजन क्या लिया, आज थोड़ा सा उस पर भी हम ध्यान देंगे। अब क्या है, महासभा के सामने जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है, वो जो पुरनीय थे, जो महायाजक थे, वो क्या लेकर आए, उसके साथ जो भीड़ थी वो क्या लेके आई थी, तलवारें और लाठी तलवारें लेकर आई। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तो मंदिर में उपदेश दिया करता था, तुम मुझे डाकुओं के समान क्यों पकड़ने आए हो? तुम्हारे हाथ में मैं लाठी देख रहा हूँ, तलवारें देख रहा हूँ, जबकि तुम्हें तो मेरे साथ प्रेम भाव करना चाहिए। आज हमें परमेश्वर से प्रेम भाव करना है, ना कि उसके पीछे लग जाना है कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। वो भी तलवारें और लाठियों के समान ही बन जाता है जब हम प्रभु के साथ वाद विवाद में लग जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है हर चीज में क्या करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। बहुत कठिन बात, धन्यवाद करो, लेकिन प्रभु कहता है करो। कठिन है लेकिन करनी है। कठिन बातें ही प्रभु सरल करके हमें बताता है कैसे करो। अब महासभा के सामने यीशु मसीह की पेशगोई हो रही है, उसको आगे आगे सौंपा जा रहा है। जी आगे देखते हैं। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए। अब किसके पास ले गए? काइफा नामक महायाजक के पास ले गए। ये कहने को अभी महायाजक नहीं है, लेकिन काफी प्राचीन होने की वजह से अब इसका रुतबा है कुछ। इसका आगे जो दामाद है जिसका नाम ये काइफा है, वो हनन्याह है, वो उसका ससुर और दामाद है दोनों ये। अब उसने अपनी पदवी इसको दे दी आगे, और ऐसे चल रहा है। लेकिन काइफा अब महायाजक ही नहीं करता, बस उसका एक रुतबा है। ये हुआ करता था महायाजक, लेकिन सब फैसले अब उससे लिए जाते हैं क्योंकि वो प्राचीन है वो, और फैसलों पर क्या करता है, दृष्टि करता है, और सभी फैसले उसकी रेख देख में ही चलते हैं। अब उसकी पेशी हुई काइफा नामक महायाजक के पास, लेकिन सरकार किसकी है इस वक्त? रोम की सरकार है। अब रोम के पास इन्होंने काफी अपनी अर्जी डाली, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन रोम कहती है कि हम उसमें कोई दोष पाते ही नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारी बातें करता है, तुम ही उसको जानो, तुम ही देखो तुमने उसके साथ क्या करना। क्योंकि ये सरकार कैसे चलती थी? गठबंधन में थी सरकार। रोम की सरकार और यहूदी लोग ये क्या थे? गठबंधन में थे, और गठबंधन की वजह से ये क्या करते थे? अपने फैसलों को निरंतर करते थे। ये नहीं कि सारे फैसले रोम लेता था, और ये भी नहीं कि सारे फैसले यहूदी या इजरायली मत लेते थे। ये दोनों क्या करते थे? आपस में गठबंधन में चलकर ये फैसलों पर निर्णय करते थे।
अब क्या हुआ, काइफा नामक, पहले यीशु मसीह की कहाँ पेशी होती है? काइफा नामक महायाजक के पास। हाँ जी, यहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। वहां कौन इकट्ठे हुए? शास्त्री और पुरनिये। महायाजक है, साथ में शास्त्री लोग हैं और साथ में प्राचीन लोग जो यीशु मसीह को पकड़ने के वह वहां पर है। और इनके हाथों में चिट्ठियां हैं। चिट्ठियों पर क्या लिखा हुआ है? जो जो यीशु मसीह ने 3.5 साल कार्यों में जो जो बोला उसको उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है और ध्यान से लिखा है। ये सबूतों को साथ में लेकर यीशु मसीह को पकड़कर अब उसके आगे कह रहे हैं, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है। हाँ जी, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक आया। पतरस को आगे जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि पतरस एक तो यीशु मसीह का चेला है और दूसरी बात इसने ये कहा था कि मैं तेरे साथ मरने तक भी चलूंगा। समझ रहे बात को आप? पतरस का साथ में जाने का मकसद यही है कि मैं अंत देखूं। लिखा है कि वो अंत देखना चाहता है कि अंत तक उसके साथ होता गया है। अकेला पतरस की बात आई है, बाकी चेले पता नहीं, क्योंकि इनकार इसी ने करना है। समझ रहे हो? अगर इसके ऊपर इनकार की भविष्यवाणी नहीं हुई होती तो ये भी अंत देखने के लिए ना जाता। समझ रहे हो? ये साथ में ना जाता, लेकिन इसका साथ में जाना है ही इसलिए कि इसने इनकार करना है। और इनकार करने की वजह से, उस पर्पस की वजह से जो यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा करेगा, तो अब ये वैसे कर रहा है। अब ये यीशु मसीह के अंत को देख रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसका चल क्या रहा है। जब हमारे साथ था ये कहता पकड़वाया जाऊंगा, ये होगा मेरे साथ, वो होगा। अब इसको पकड़ लिया गया है, अब इसकी पेशी हो रही है काइफा महायाजक के सामने और इसके साथ भीड़ भी है। अब वो देख रहा है, अब वो आंगन में है, क्योंकि जब यीशु पकड़ा गया तो लोगों को पता लग गया है। चेले तितर बितर हो चुके हैं, जो बाकी को चरवाहा पकड़ा गया, चरवाहा पकड़ा गया और भेड़े तितर बितर, चेले तितर बितर। लेकिन एक चेला पीछे पीछे आ रहा है, पतरस उसका नाम है, और पतरस देख रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है, कहाँ 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 उसकी निगाह रख रहा है कि ये कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। और पहले गए काइफा महायाजक के पास और वो वहां पर देख रहा है कि उसके साथ घटना क्या हो रही है। हाँ जी, और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। अब भी पैदों के साथ बैठ, पैदों के जो सिपाही होते हैं वहां पर जाकर ये बैठ गया। और क्यों? क्या देखने के लिए? अंत देखने के लिए। उसके अंत तक क्या होता है उसके साथ, उसकी पेशी में उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है या उसको क्या दंड मिलता है, ये सब उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। हाँ जी, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। प्रधान याजक और सारी महासभा। देखो, एक परमेश्वर को फंसाने के लिए सारी महासभा और सारे प्रधान क्या क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, उसके विरोध में झूठी गवाही ढूंढ रहे हैं भाई साहब। किसके लिए? सच्चे परमेश्वर को फंसाने के लिए। समझ रहे हो? आज सच को फंसाने के लिए झूठ ढूंढा जाएगा, झूठ को फंसाने के लिए सच ढूंढा जाएगा, सच को फंसाने के लिए झूठ ढूंढा जाता है। लेकिन झूठ मिलेगा तब जब कुछ होगा। अब सारी महासभा के सामने चिट्ठियां हैं उनके पास, लेकिन वो चिट्ठियां क्या है? जो उसने बोला सच्ची तो बोला, उसमें झूठ क्या बोला? उसने सब सच बोला और सब प्रश्नों के जवाब थे उसके पास। जो जो उसे जहां पर लिखा वो पेश हो गया है। वहां पे क्या लिखा आगे जाकर कि उससे पूछा जा रहा है। महासभा को कोई खोज में है, किसमें? झूठी गवाही के खोज में है। जब उसे पूछा जा रहा है तो सब प्रश्नों के जवाब वो दे रहा है। समझ रहे हो? सबके जवाब उनको मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फिर महासभा में से जो झूठी गवाही है तो वो सब क्या होगी? रद्द हो गई ना। जब बोली गई झूठी गवाही तो सच सामने आया, तो जब सच सामने आया तो क्या हो गया? झूठ का पर्दाफाश। अब सारी महासभा के सामने जो झूठ थे वो क्या हो गए? सब क्या कहते हैं, और निस्तो नाबूद, खत्म, सब खत्म। लेकिन दो बंदे आते हैं। हाँ जी, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। झूठे गवाह आ चुके हैं, झूठे गवाही दे चुकी हैं, लेकिन काइफा तो खुद बना बैठा है जज, और काइफा को भी एक सबूत चाहिए। काइफा को मालूम है उसको पकड़ना है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है।
क्या, जब वकील के पास जाया जाता है, वकील खुद सलाह देता है। आजकल के दौर में वकील खुद सलाह देता है कि आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कमजोर है, आगे लगाएंगे, फेल होकर वापस आ जाएगी, क्या फायदा। ऐसे होता है ना, वकील खुद सलाह देते हैं। अब कायफा को भी मालूम है कि इसकी पेशी तो मेरे सामने तो हो रही है, लेकिन इसको हमने रोम के सामने भी पेश तो करना है। दंड तो हम नहीं दे सकते, हम इसमें आरोप साबित कर सकते हैं। दंड देने का इसका काम है रोम का, रोम देगा दंड, हम भी दंड दे सकते हैं, ये अधिकार नहीं है हमारे पास, आरोप साबित कर सकते हैं। अब काइफा कह रहा है इतने झूठे गवाह नहीं चलेंगे, सब कच्चे हैं। उसने जो जो कहा है वो आगे पेश करेंगे, वो कहेंगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जब आगे जाकर पिलातुस ही होता है वहां पर ना, जब वो हाथ धो लेता है, वो बहुत आगे की बात है, तब ऊपर वहां पर जाके क्या होता है, वो कहते हैं मैं तो दोष ढूंढता ही नहीं इसमें कोई। समझ रहे हो, इतने झूठी गवाहियों के बावजूद भी पिलातुस कहता है मैं झूठ कोई पाता ही नहीं इसमें, मैं दोष कोई पाता ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर था और वो है और वो रहेगा। हालेलुया। इंसान शुरू से झूठा है और झूठा ही रहेगा, जितना मर्जी सच्चे बनने नहीं बन पाएगा इंसान सच्चा, इंसान ने झूठा ही रहना, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इंसानों को हिदायत देता है कि मेरे जैसे बनो, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे करूं। और वो इंसान धीरे धीरे कोशिश करता है, कोशिश कर करके धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि मसीह के साथ चलूं, मसीह की बातें सुनूं, मसीह के जैसा बन जाऊं। लेकिन मसीह कहता है मैं ही तुम्हें बदलूंगा। हालेलुया। चेले कहते हैं प्रभु जी उद्धार कौन पाएगा? प्रश्न आता है, प्रभु जी ऐसे उद्धार कौन पाएगा? कोई बात है मैं भूल गया वो बोली, लेकिन आगे जाकर अमीर व्यक्ति नहीं जा सकता। हाँ, वहां पर बात होती है तो वो कहता है कि अमीर व्यक्ति नहीं जा सकता, जैसे ऊंट के सुई के नाके से ऊंट निकलना सहज है, लेकिन अमीर व्यक्ति का वहां पर जाना अब स्वर्ग के राज्य में कठिन है। लेकिन प्रभु वहां कठिन कहा है, मुश्किल नहीं कहा कि वो जा ही नहीं सकता, जा सकता है, कुछ कठिनाइयों की वजह से जाएगा, उसको अपने शरीर को तोड़कर जाना पड़ेगा, है ना। ऊंट जब वो एक उदाहरण है और वो इजराइल में एक बात है, वो बताऊंगा तो वो लंबी बात हो जाएगा, तो वो कठिनाइयों के साथ जा सकता है वो। तो चेले कहते हैं कि प्रभु जी फिर कौन जा सकता है? प्रभु फिर क्या कहता है, इंसानों की तो बस की नहीं है, इंसानों की तो बस की नहीं है, परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। आज हम बदलने की कोशिश करें लेकिन हमारे बस की है ही नहीं। कितना बस कर लेंगे हम लोग, कितना पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र बन जाएंगे तो प्रभु कहता है तुम मूर्ख हो। प्रभु ने नजर की जमीन के ऊपर और क्या देखा? सभी पापी, सभी को देखा, सब पापी हैं। तो पवित्र एक ही है, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, एक ही पवित्र है। हालेलुया। एक ही है और एक ही रहेगा। और इजराइलियों के लिए हिदायत थी कि एक ही मेमना काफी है, हमारे लिए भी एक ही मेमना काफी है। हालेलुया। एक ही राह है, एक ही सच्चा, एक ही जीवन है। अब उसके विरुद्ध क्या और झूठी गवाही है। फाइल कच्ची लग रही है काइफा को कि फाइल भेजेंगे भाई, वो रिजेक्ट कर देंगे। इतनी फाइल मोटी भी बना के भेजी, वो फिर भी रिजेक्ट कर रहा है पिलातुस। समझ रहे हो, वो फिर भी कह रहा है नहीं इसको नहीं चलाएंगे। लेकिन समा आ गया था किसका? गैर कौमों के छुटकारे का। हालेलुया। छुटकारा था एक किसका? गैर कौमों का छुटकारा, हमारा छुटकारा। हमारा छुटकारा छिपा हुआ था प्रभु के क्रूस पर चढ़ जाने पर और उसके जिंदा हो जाने पर। जिंदा परमेश्वर है हमारा, वो मुर्दा नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर है वो। तो वो क्या कहता है, झूठे गवाह, बहुत सारे झूठी गवाहियां आई, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के बावजूद भी होने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए। अंत में जब देखा गया कि कोई बात नहीं बन पा रही, तो वो कह रहे थे कोई तुम जाओ, तुम ये बात कर दो, तो अंत में 2 बंदे आए। हाँ जी। और कहा इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। कहा है परमेश्वर ने, ये कहा है ये। यस, है सही ना। अब वो बात ढूंढ रहे हैं उसकी बातों में से ही। अब जो कहीं उन्होंने लिखी हुई है, अब वो देख रहे हैं ये बात तो हमने कही नहीं, ये क्या के देखते हैं, ये नहीं कही, ये क्या के देखते हैं। कहीं ना कहीं तो फंसाई ना। काइफा भी उनकी तरफ ही है, ये नहीं कि काइफा बचाना चाहता है यीशु मसीह को, वो भी उनकी तरफ ही है कि मैं किसी बात को आड़े में ले लूं
और यीशु मसीह से कुछ ऐसा निकलवा दूं कि ये खुद ही कह दे कुछ। हाँ जी, और कहता है कि इसने कहा है परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता है और 3 दिन में मैं बना भी सकता हूँ। हाँ जी, जबकि वो उस मंदिर की बात नहीं कर रहा, वो अपने शरीर के मंदिर की बात कर रहा था, और वैसा ही हुआ। 3 दिन 3 रात के बाद यीशु मसीह जीवित हो जाता है, और उसके बाद संत पौलुस कहता है, वो मंदिर असली समझाता है। समझ रहे हो? वो मंदिर जो वो नहीं समझ पाए, वो मंदिर पौलुस समझाता है, और पौलुस तब तक नहीं समझ पाया जब तक उसने एक बंदे को मरवा कर उसके बाद चिट्ठी नहीं निकलवा ली। तो बाद में परमेश्वर कहता क्या कर रहा है तू, मेरे पीछे चल, मैं तुझे बताऊंगा मंदिर में क्या कहता था। क्योंकि सवाल थे उसके मन में काफी, उसके सवालों के जवाब मिले उसको, सारे बहुत सारे सवाल थे उसको, सारे जवाब मिले। और उसको मंदिर का भी सवाल मिला। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह ही मंदिर है? हालेलुया। उसने इस मंदिर के सवाल का जवाब दिया, मंदिर के सवाल का जवाब ही दे दिया कि तुम्हारी देह ही मंदिर है। भाई यीशु मसीह इसी मंदिर की तो बात कर रहा था कि इसको ढाऊंगा, इसको बनाऊंगा। पत्थरों वालों में वो नहीं रहता, क्योंकि उसने उस जो क्या थी सामरी के खूह पर जाके एक बात कहता है कि ना तो यरूशलेम में ना इस पहाड़ के ऊपर, जहां कहीं मुझे पुकारा जाएगा। अब यहाँ पर उसको पुकारा जा रहा है। हालेलुया। ना तो यहाँ यरूशलेम है और ना ही यहाँ पर सामरियों का पहाड़ है जो याकूब ने उनको दिया था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि तो उसने खुद कहा है मैं आ जाऊंगा, और जब वो आ गया है तो वो सबसे बातचीत भी करता है। हालेलुया। और हमें वो बताता है अपने जिंदा वचनों में। और क्या कहता, 2 जन आए, उसने कहा मंदिर को ढा दूंगा, मैं बना दूंगा। हाँ जी। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, महायाजक अब खड़ा हो गया, उसको पता लगा वो मंदिर के विषय में बात करते, मंदिर के बारे में पकड़ते हैं इसको। हाँ जी, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? वो बेचारा गुस्से में आ गया है, समझ रहे हो, गुस्से में है महायाजक। इतना कुछ तेरे पे इल्जाम तराशी हो रही है, तू बोल ही नहीं रहा, तू कुछ कह नहीं रहा, तुझे कुछ कहना पड़ेगा, तुझे कुछ बोलना पड़ेगा। इतना कुछ तुझे सुन लिया, अब तुझे कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तू बोलेगा तभी अब तेरी बात को फिर से पकड़ेंगे। और जो हमारे साथ रोम की सरकार के कुछ बंदे खड़े हुए हैं वो भी देखेंगे हाँ इसमें दोष पाया जा रहा है, लेकिन तू बोल ही नहीं रहा, कुछ हम ही बोली जा रहे हैं। अब वो खड़ा हुआ और बोला कि तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? ये जो लोग इतने लोग खड़े किए हैं हमने, ये तेरे लोग में क्या गवाही देते हैं? तू बोल नहीं रहा कुछ। परंतु यीशु चुप रहा। चुप रहा। कई दफा हमें कई बातों पर चुप रहना ही अच्छा है। समझ रहे हो, झूठी बातों के ऊपर, सच्ची बातों के ऊपर भी चुप, क्योंकि जब चुप रहोगे तो दूसरा बंदा बौखलाएगा। अगर आप बोलोगे तो दूसरा बंदा आपके ऊपर क्या होगा, हैवी होगा। समझ लो, मसीह हमें क्या सिखाता है, वो बातें जो हमें जिंदगी में तरक्की की ओर लेके जाती, किसी के गुस्से को शांत करने वाली बातें मसीह हमें सिखलाता है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जब पतरस ने कान काटा, तो जब इतना हंगामा हो सकता था तो प्रभु ने किसने ऐसे हैंडल कर दिया, ऐसे ही पतरस वापिस कान उधर तुम चंगे, दैट्स इट। इतनी बात खत्म कर दी परमेश्वर ने, प्रभु ने ज्यादा बोला ही नहीं, पतरस को भी ज्यादा नहीं बोलने दिया। हालेलुया। और अब इतने जब सवाल हो रहे हैं, झूठे इल्जाम लग रहे हैं, तो प्रभु क्या कह रहा है, चुप, कुछ बोलेगा। हाँ जी। तब महायाजक ने उससे कहा मैं तुमसे जीते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हाँ जी, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। तो हमसे कह दे, तो ये परमेश्वर ने ये भी कहा हुआ है। समझ रहे हो, जब परमेश्वर पतरस को कहा था, पतरस ने कहा था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और परमेश्वर ने सिर्फ उस वक्त नहीं कहा, उसके बाद भी कितनी बातें हुई है इसके विषय में, क्योंकि 3.5 साल की सेवकाई थी और उसके दरमियान ये बातें चलती रही कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ। और जब रूप रूपांतरण हुआ, जब यूहन्ना के विषय में गवाही हुई, तो इतनी बातें हुई, आकाश से वाणी आती थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो पिता ही खुद कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब वो बोल रहा था तब सुनी नहीं, अब जो चुप है वो कह रहा तू बोल, क्यों? क्योंकि अब उसने चुप ही रहना है, क्योंकि भेड़ के समान उसने अब क्या होना है, वध होना है। और जब जैसे भेड़ की ऊन कतरी जाती है तो वो चुप रहती है, शांत, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इसी काम के लिए हूँ।
और परमेश्वर का लहू जो बहना था वो किसके लिए था? हमारे लिए ही था, हमारे गुनाहों के लिए ही था। इसलिए प्रभु चुप रहा। जब 3 साल की सेवकाई थी, प्रभु तो बोला। अब जब उसने चुप रहना तो वो चुप रहा। सुलेमान की बात, प्रत्येक बात का समय, बोलने का समय, चुप रहने का समय, समझ रहे हो? खुश होने का समय, गम होने का समय, जन्म का समय, मरने का समय, सब समय ये बंधे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए अगर कोई गम आता तो ये मत कहिए कि ये गम आ गया, एक खुशी भी आएगी। और जब खुशी आ गई, अब ये मत कहिए खुशी रहेगी, एक गम भी आएगा, क्योंकि सिक्के के ये 2 पहलू हैं। और ये सभोपदेशक में लिखा भी हुआ है, ये गम और खुशी दोनों साथ में सटे हुए हैं। एक पल खुश और एक पल खुश होता है। यही तो जिंदगी का एक क्या है, चक्रव्यूह है, जिसमें इंसान इसी में उलझा रहता है। लेकिन प्रभु कहता है आनंदित रहो, किसमें? मेरे में आनंदित रहो। हालेलुया। गम है तो प्रार्थनाएं कीजिए, आनंद है तो स्तुति का भजन गाइए, हर वक्त क्या करिए? मेरी स्तुति गान करते रहिए। हालेलुया। प्रभु की ये वाणी है। तो अब ये क्या कहता है? महायाजक ने उससे कहा कि अगर तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो तुझे शपथ दिलाते हैं कि अगर तू है तो हमें मुझसे कह दे। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ हाँ जी, कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। बादलों पर आते देखोगे। लेकिन इन्होंने देखा? बताइए। देखोगे, आते देखोगे। उन्होंने कहा अगर तू है तो कह दे, अगर तू है तो कह दे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने तो खुद ही कह दिया। मैंने जब कहा, कब कहा? अब तुमने कहा तो तुमने कह दिया। अब तुम्हारे साथ एक प्लस ऐड, एक चीज और करता हूं मैं। लेकिन जो प्लस की है इन्होंने तो देखा ही नहीं ना। तो इन्होंने दानी और जाके बैठा देखा, समझ रहे हो? दानी और बैठे देखा ही नहीं इन्होंने, ना उसको बादलों पर आते देखा। लेकिन देखा किसने उसको? हम सब ने देखा है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, हम आमीन कहते हैं। प्रभु ने कहा मैं दानी और हूं, हम कहते हैं हाँ प्रभु समर्थ में है। हम कहते हैं वो बादलों पर आएगा तो वो आएगा, लेकिन मानता कौन नहीं? यही महायाजक तो नहीं मानते, इजराइल तो नहीं मानता ना। जब वो मानते ही नहीं तो वो देखेंगे कैसे? प्रभु परमेश्वर है किनका? प्रभु परमेश्वर है किनका? जो विश्वासी हैं, जो कहते ही नहीं है, परमेश्वर को मानते ही नहीं, तो फिर वो जिनका मर्जी वचन उनके लिए आए तो वो मानेंगे ही नहीं। और प्रभु जितना मर्जी उनको कहे मैं बादलों पर आऊंगा और वो कहेंगे हम मानते ही नहीं, तो फिर उनके लिए आएगा? उनको वचन आया है लेकिन वो मानते नहीं है, वो आएगा। समझ रहे हो? प्रभु विश्वासियों का प्रभु है, अविश्वासियों का प्रभु नहीं है। प्रभु को परमेश्वर मानोगे तो वो परमेश्वर है, अगर वो नहीं मानोगे तो वो आपकी गलती है। वो इंसानों ने खुद की गलती बनाई हुई है कि हम परमेश्वर नहीं मानते। लेकिन उसने क्या कहा कि तुम देखोगे, लेकिन वो देखेंगे अभी नहीं। अभी पर्दा, मूसा वाला पर्दा, अब वो कहते हैं तो अभी जला से हट जा, हमसे देखा नहीं जाता तुझे। और वो यीशु मसीह को देखना चाहते ही नहीं, और वो चाहते मूसा वाला पर्दा पड़ा ही रहे। अब जो उनका 1 हफ्ता रुका हुआ है, वो 69 हफ्ते वाला, वो दानियल का 70 हफ्ते वाला, वो रुका ही हुआ है। वो 1 हफ्ता जब आएगा तब आंखों से सब हटेगा। लेकिन अब प्रभु ने सीधी भविष्यवाणी फिर से कर दी। समझ रहे हो? मत्ती की बातें पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें भविष्यवाणी है प्रभु की। आगे जाकर कुछ बातें और में देखने को मिलेंगी। प्रभु ने और बातों में क्या कह दिया। अब यहाँ पर क्या कहता है? तुमने खुद कह दिया। साथ में एक बात और सुन लो कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, पेंडिंग होगी बात। एक बात उन्होंने कह दी कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, एक बात उन्होंने कह दी और प्रभु ने कहा तुम कह दे। लेकिन दूसरी बात पर वो पेंडिंग है, रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं। वो तो फंसाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु साथ में अपने आने के विषय में नबूवतें कर रहा है कि तुम मुझको बैठे भी देखोगे और साथ में आते भी देखोगे। लेकिन देखा कि इन्होंने गैर कौमों ने, देखा कि इन्होंने विश्वासियों ने, देखा कि इन्होंने
120 की जमात ने देखा कितने 3000 लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया, और जितने प्रभु में बपतिस्मा ले जा रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चले जा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। हालेलुया। और एक दिन आएगा कि इजराइल भी देखेगा, आज नहीं लेकिन एक दिन जरूर देखेगा वो चीज जो प्रभु ने इस वक्त बोली है, दाहिनी ओर बैठे और आकाश पर बादलों पर आते देखोगे, वो देखेंगे। हाँ जी। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। हाँ जी। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? हाँ जी। देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। महायाजक है जी। कौन है ये महायाजक? कायफा। और ये सुनने को किसको कह रहा है? अपने से बड़े से ही कहेगा ना। साथ में जो महासभा है, जो भीड़ है, जो शास्त्री है, वो तो है ही, लेकिन वो खड़ा हुआ है और खड़ा होकर पॉइंट आउट कर रहा है। और वस्त्र फाड़ने का क्या मतलब है? उसने अपने आप को बता दिया कि हम सच्चे हैं, ये झूठा है। आज वस्त्र फाड़े जाते हैं ना, समझ बात, फंसाने के लिए, सच्चा साबित बनने, अपने को सच्चा, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्ची हूँ, है ना। यूसुफ के ऊपर भी तो ये इल्जाम लगे थे, वस्त्र फाड़ लिए अपने, पोतीपर थी ना वो, पोतीपर की पत्नी ने वस्त्र फाड़ लिए, किसके लिए? इल्जाम लगाने के लिए। अब कायफा ने वस्त्र फाड़ लिए, किसके लिए? इल्जाम लगाने के लिए, है ना। तो अब इसने क्या किया? कहा उसको कि तूने क्या कर दी? निंदा की। तूने कोई अच्छी बात अब नहीं की, क्योंकि ये बात पेंडिंग है इनके लिए, और जो बात पर इन्होंने माना ही नहीं, वो क्या होगी? अब पेंडिंग हो गई, क्योंकि ये खुद बोल रहे थे, हमें बता अगर तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है तो। उस बात पर ये कितने के मायदा थे, लेकिन उस बात पर पकड़ना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने कहा तुमने ही कह दिया। अब वो बात तो साइड रह गई। अब अगली बात पकड़ ली कि इसने कहा मैं दाहिनी ओर बैठ जाऊंगा और बादलों पर मैं ही आऊंगा और तुम देखोगे, सर्वशक्तिमान के और दाहिनी ओर मैं बैठूंगा। उत्तर को मानते ही नहीं है, दाहिनी ओर तो दूर रह गया, बादलों पर आना तो दूर रह गया। और क्या कह रहा? कायफा कह रहा, निंदा की इसने। अब तुमने खुद ही सुन लिया भाई, अब तो हमें गवाहों का प्रयोजन भी नहीं है, अब तो गवाह चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। अब इसने खुद कह दिया, सुना है सबने, ऑन रिकॉर्ड है बात, एक बात नहीं सुन रहा बंदा। अब 50-100 बंदे होंगे वहां पर जो कि बड़ी पोस्टों पर हैं, वो सुन रहे हैं। हाँ जी। तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जी, यह वध होने के योग्य है। देखो सबके साठ गाठ है, उनका ही महायाजक, उनके ही लोग, उनकी महासभा, उनके ही शास्त्री, उनके पुरनिये। अब जब कायफा ने एक डिसीजन ले लिया, कायफा ने खुद ही कह दिया वस्त्र फाड़े, एक झूठा बनकर एक वस्त्र फाड़ कर बोल दिया कि इसने निंदा कर दी, अब हमें गवाह चाहिए ही नहीं, अब तुम बताओ क्या करें। क्योंकि वो वेट ही कायफा की कर रहे थे, कायफा कुछ हमें बोले, और जब कायफा बोले तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करें। और कायफा ने बोल ही दिया कि गवाहों की जरूरत ही नहीं है, अब बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा इसको वध करने के योग्य है। खुद के लोग, खुद की सरकार, खुद के सब कुछ बढ़ाकर बैठे हुए हैं और खुद ही एक बंदे को फंसाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनका फंसाना हमारे लिए अच्छा हो गया, और यीशु मसीह का सूली पर चलना हमारे लिए अच्छा हो गया। यीशु मसीह जो चुप रहा हमारे लिए अच्छा हो गया, अगर उसने कुछ बोला तो हमारे लिए अच्छा हो गया। लोग कह रहे हैं फंसा दिया, लेकिन हम कहते हैं प्रभु ने हमें बचा लिया। हालेलुया। देखो प्रभु की योजनाएं, लोग प्रभु पर इल्जाम करके कहते हैं प्रभु को फंसा दिया, प्रभु को फंसा दिया, लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु ने इल्जाम हमारे लिए ही अपने ऊपर लिए हैं। अगर आज हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगे तो लगे, लेकिन हमसे पहले हमारे प्रभु पर लगे हैं। हालेलुया। अगर वो सह गया तो हम कहाँ के हैं? हम तो किसी घाट के नहीं है, हम किसी चीज के भी नहीं है, मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने इस मिट्टी में जब तक जान डाली हुई है तब तक ये मिट्टी उसका धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मरी हुई मिट्टी धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती, लेकिन जिस मिट्टी में परमेश्वर खुद अपनी सांस को उड़ेलता है वो धन्यवाद कर सकती है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो मिट्टी ही धन्यवाद कर रही है, मिट्टी ही हम लोग, लेकिन इस मिट्टी को जीवित बना दिया गया है। इस अनादर के पात्रों को आदर के योग्य बना दिया गया है। किसने? प्रभु परमेश्वर ने। हालेलुया। उसके ऊपर इल्जाम लगे हैं तो हमारे छुटकारे गिरे लगे,
उसको वध किए करने का फैसला हुआ तो हमारे छुटकारे के लिए किया गया। हालेलुया। हाँ जी आगे। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। देखो उसने क्या कह दिया। आज लोग कितनी कितनी बड़ी बातें करते ही है भाई, है ना, कितनी आसमान से खुदा को बुला लेते हैं, पत्नी क्या क्या कर देते हैं। उसने कहा मैं दाहिनी और सर्वशक्ति मान के बैठूंगा, मैं बादलों पर आऊंगा। तो वो तो सच ही कह रहा है। आज तो लोग झूठ झूठ भी कही जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो, सच के खिलाफ सब होते हैं। लेकिन मसीह एक सच्चा था, उसके खिलाफ सभी थे। और इस हद तक उसके ऊपर, वो उनके सिर के ऊपर खून सवार था, एक परमेश्वर को फंसाने का, कि एक बंदा मरेगा तो राष्ट्र बचेगा। इतनी उनकी बातें थी। राष्ट्र को बचाना है तो उसका मरना जरूरी है, और इसको मरेंगे तब राष्ट्र बचेगा। आज मसीहियों के खिलाफ बातें जो हो रही है ये इसीलिए है कि मसीह जाएंगे तब हमारा देश बचेगा। नहीं, मसीह और बढ़ी जा रहे हैं, परमेश्वर का काम और बढ़ी जा रहा है। क्यों? क्योंकि मसीहियों को प्रभु ने क्या कर दिया हुआ है, अपने समान बना दिया हुआ है। अगर वो कहते हैं वध कर देंगे, प्रभु कहता है मेरे लिए जो मर जाएगा वो सबसे पहले स्थान में आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ पहले किया गया है। हालेलुया। मौत का डर प्रभु ने खत्म ही कर दिया। हालेलुया। मरना तो है एक दिन। यहाँ पर कौन लंबा जी गया? लंबे से लंबा इंसान भी जल्दी चला गया। खाली आती है और खाली आती गया, जितना जोड़ा यहीं पर रह गया, क्योंकि धरती का धरती पर रहेगा। जो धरती पर रहकर स्वर्ग के लिए जोड़ा है वो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। और वो कैसे होगा? प्रार्थनाओं से। वो कैसे होगा? दया भावना से। वो कैसे होगा? मेल मिलाप से। वो कैसे होगा? एक दूसरे से मिल मिल के। हालेलुया। वह विरोध से नहीं होगा, प्रेम भाव से होगा, जैसे प्रभु ने किया। प्रभु ने मेल मिलाप किया और हमें भी क्या किया? मेल मिलाप करना सिखाया है। हालेलुया। अगर आज हम कहें मेल मिलाप नहीं करेंगे, हम उसको नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे, तो प्रभु कहता है कि जा पहले अपने भाई या बहन से मेल मिलाप कर ले, फिर मेरे आगे आके प्रार्थना कर, फिर मेरे आगे आकर आमीन हालेलुया कर, मैं तेरी कुर्बानी तब एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। इतना हद तक प्रभु कह देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से खुश होता है, वो आनंद से खुश होता है, वो मेल मिलाप से खुश होता है। तो यहाँ पर उसने क्या कह दिया? निंदा की है, अब इसको वध कर दिया जाए। और लोगों ने इतनी बात सुनी और उसके ऊपर थूक दिया। आज कोई थूके इंसानों के ऊपर तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। वजह इंसानों की ईगो, वजह इंसानों में घमंड। क्यों? क्योंकि मिट्टी है और मिट्टी से इंसान प्रेम करके बैठ चुका है, अपने आप से मतलब प्रेम करके बैठ चुका है। लेकिन प्रभु ने देखो इस हद तक हमसे प्रेम किया, उसने अपने आप को भी कुछ समझा ही नहीं। यशायाह उसके विषय में कहता है कि वो उसकी सुंदरता को भी कुछ ना समझ पाया अपने को। वो हमारे लिए तुच्छ बन गया, वो हमारे लिए लाचार बन गया, वो हमारे लिए बेबस बन गया। किसके लिए? हमारे लिए। ऐसा परमेश्वर कोई है ही नहीं जिस किसी ने इंसानों से इतना प्रेम किया हो और अपनी जान को दे दिया हो। हालेलुया। लैंड जगा दो बाहर। हाँ जी आगे। और उसे घूसे मारे। और उसे क्या किया? मारा गया। मारा गया और उसको थूका गया। किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए। और देखो कसूर क्या है? सच बोलना। कसूर क्या है? सच की बातें कहनी। समझ रहे हो? तो उसकी वजह से क्या हुआ? थूका गया। उसकी वजह से क्या हुआ? घूसे मारे गए। और दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। देखो जब ये बातें होगी, काइफा ने सब कुछ कह दिया, तो लोगों के साथ वो चला गया कहीं और। लोग उसको बंदी बनाकर ले गए और उसके साथ क्या हो रहा है? अब मखौल हो रहा है, हंसी ठट्ठा हो रहा है। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कुछ रखता ही नहीं अपने आप को। समझ रहे बात को? थूका जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसके साथ क्या कहा जा रहा है? उसको बता तुझे कौन मारा, भविष्यवाणी करके बता। मखौल। सैमसन के साथ भी मखौल हुआ। सैमसन तो जानते हो आप लोग? समसून, सैमसन समसून सब जानते हो उसको ना? वो न्यायों की किताब में आता है। और उसके बालों में जान थी
और बालों में जान तो बाद में थी, लेकिन खुदा में उसके जान थी, खुदा ही उसको जान देता था। तो क्या हुआ, जब उसकी आखिरी मूवमेंट थी, उसकी कुछ गलतियों की वजह से वो पकड़ा गया, फिलिस्तियों के हाथों में चला गया, तो उसके साथ क्या हो रहा है, हंसी ठट्ठा हो रहा है। प्रभु के लोगों के साथ भी ये चीजें हुई है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। अब क्या हुआ, उसको मारा जा रहा है, और सैमसन को भी आंखों से अंधा कर दिया, अंधा ही कर दिया पहले, कि इसने बालों का बोला, पता नहीं झूठ बोला सच बोल रहा है, उसको अंधा ही कर दिया, देख ही ना पाए, उसको अंधा किया, बांध दिया। लेकिन उसने एक बात परमेश्वर से मांगी, यहोवा से मांगी, कि हे यहोवा, अगर ये मेरा मजाक उड़ाते तो उड़ाने दे, मुझे परवाह ही नहीं है अपनी, को गलती की है मैंने। वो गलती को एक्सेप्ट करता है वहां पर कि खुदा मैंने गलती की है, लेकिन अब इस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ, आखिरी मौका दे। अब आखिरी मौका दे के इनको मैं बताऊं कि तू यहोवा कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। ये मेरा तो मजाक कर रहा है, तेरा भी कर रहे हैं, वो तेरा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। इतना अनकी था वो, खुद की गलती मानकर कह रहा मुझे भी मार दे बीच में, परवाह ही नहीं है मुझे। और ऐसा ही हुआ, आखिरी उसमें जान ऐसी आई, उसने पूरी जिंदगी में इतने लोग नहीं मारे, दुश्मन नहीं मारे, जितने उसने आखिरी समय में दुश्मनों को मार गिराया। और उसने नहीं, यहोवा ने मार गिराया, क्योंकि यहोवा ही उसको बल देता था। हालेलुया। जब उसने एक गधे के जबड़े से 1000 बंदे मार दिए, तो उसने थोड़ी मारे थे, यहोवा ने बल दिया था उसको। हालेलुया। अगर पतरस ने वहां पर खड़े होकर 3000 लोगों को बचा लिया, तो पतरस ने थोड़ी बचाया था, यहोवा परमेश्वर ने बताया था खुद ही। अगर आज लोग बच रहे हैं, तो परमेश्वर खुद ही अपने काम को अंजाम दे रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मार खा रहा है, तो वो खुद अपनी मार का जिम्मेदार है, बना बैठा है कि मेरी आने दो मुझे पर मार, क्योंकि मेरी मार वजह से ही मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा और तगड़ा होऊंगा, और सलीब तक जाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। और जब वो वहां पर गया, तो उसने कहा अब मेरा काम शुरू होता है। 3 दिन 3 रात वो कब्र में जाकर लोगों को छुटकारे का सुसमाचार देता है, और वो बचाता है। और आज वो हमें छुटकारे का वचन दे रहा है। मारा गया, कुचला गया, दबा गया, वो अलग बात है, लेकिन वो जिंदा हुआ, उससे भी बड़ी बात। हालेलुया। वो कह रहा तुम मर जाओगे, छोटी बात है ये, मर जाएंगे, हाँ वो छोटी बात है, लेकिन जिंदा हो जाएंगे ये उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया। सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया, कभी किसी ने सुना ही नहीं, किसी के ग्रंथ में लिखा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया। जो मुझ में सो गए, जो मुझ में मर गए हैं, वो पहले जी उठेंगे, जो जिंदा रह जाएंगे उनको मैं बदल दूंगा, क्योंकि पहले मैं जिंदा होऊंगा। पहले उठा प्रभु यीशु मसीह है मुर्दों में से जी उठने का, बाद में हम हैं। हालेलुया। तो अब उसने क्या कहा, उसको मारा गया, उसको बताया कि बता भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है। पतरस का इनकार। अब क्या बात चलती है, पतरस का इनकार। हाँ जी, पढ़ते हैं फटाफट। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, हाँ जी, कि एक दासी उसके पास आई और कहा, देखो यीशु मसीह को अंदर लेकर उसको साथ में कोठरियों में ले जाकर कहा कर दी उसकी जो उसने कर दिया था। अब बारी किस पर आ गई है, पतरस कहाँ बैठा हुआ था, आंगन में प्यादों के साथ बैठा हुआ था। देखे वो खबरें ले रहा था अंदर से, कि पता लगे कि मसीह के साथ इन्होंने क्या किया है, मसीह के साथ इन्होंने क्या किया है। अब पुस्तक खबर पहुंच चुकी है कि मसीह पकड़ा गया है, मसीह के ऊपर दंड लग चुका हुआ है। अब वो बाहर नहीं आने का, अब उसकी पेशी होगी आगे आगे। अब उसको पता लग गया है, अब पतरस जो जानना चाहता था वो पता लग गया है। अब पतरस ये भूल गया है कि मेरे विषय में क्या कहा है, अब याद आएगा लेकिन बाद में आएगा। हाँ जी, तू भी यीशु गलीली के साथ था। तो पहली बात है, पतरस जब बाहर बैठा है आंगन में, तो साथ में कुछ लोग हैं और वो बैठा हुआ है, और साथ में क्या कहा, किसी ने कहा तू भी साथ में था, यीशु गलीली के साथ तू भी साथ में था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। और इसने सबके सामने एक बात और भी कही थी, जी तो मालूम लग गया क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा था इनको, तुम सब ठोकर खाओगे आज रात को। और सब में से ये बोल पड़ा था, सब खाए तो खाए, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे था ना।
अब सबके सामने बात हुई है, वो अब वो सब नहीं है, बाकी चेले नहीं है, अब ये कोई और सब है। लिखा ना, सबके सामने ये कहते इन्होंने इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। हाँ जी आगे। जब वह बाहर डेवड़ी में गया, हाँ जी, पहले आंगन में है, अब इसको मालूम लगा कि अब मैं भी फंस सकता हूँ। अब ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, डेवड़ी में चला गया। तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। अब वो दूसरों से कह रही है कि यार ये भी लग रहा है साथ में ही था, ये भी। समझ रहे हो, क्योंकि पतरस अब यहाँ तक वो मेन लीडर बन चुका था, अब मेन बनना अब नहीं बन रहा। तब बनता था यीशु मसीह के वक्त, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा। प्रभु कहता बड़ा बड़ा छोड़ो, छोटे बनो, बड़ा मैं कर दूंगा। अब वो बड़ा बनाना चाहते हैं। अब ये कहता है कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो? जब परीक्षा का समय आएगा तभी पता लगेगा। हालेलुया। आमीन कहने वाले, जब मसीह के उपवासों में रहने वाले, जब कोई भी कुछ बड़े से बड़े काम करने वाले भी परीक्षा में परखे जाएंगे। परीक्षा कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं इनकार करना पड़े, जरूरी नहीं क्या, कोई भी परीक्षा, कोई भी मतलब कोई भी लगा लो, उसी में तो पास होना है भाई। एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकली होंगे, सीधे प्रैक्टिस नहीं होगी, सीधा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस तो अभी प्रभु करा रहा है बचने के लिए, कि तुम लोग बचे जाओगे। भाई बचना कैसे है? मेरे नाम से बच सकते हो बस। तो फंसना कैसे है? मेरे नाम का इनकार करके। फैसला तुम पर। हाँ जी आगे। उसने शपथ खाकर, देखना अब इसकी बातें बदल गई हैं, और बातों में देखना अब इसने क्या कह दिया है। आज दूसरी बार, पहले इसने शपथ खाई और उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। पहले शपथ खा के इनकार ही कर दिया कि शपथ तो मान लो, मैं नहीं जानता। और आगे, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं मनुष्य को जानता ही नहीं। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा। अब ये तीसरी दफा है, तीसरी बारी अब चल रही है, 2 बार हो चुका है, अब तीसरी बारी। अब लोगों ने फिर से देखा और उससे कहा, सचमुच तू भी उसके उनमें से एक है। अब उनका शक, अब उनका शक पक्का होता जा रहा है। पहली बार थोड़ा कच्चा हो, दूसरी बार में थोड़ा सा और पक्का हो, तीसरी बार वो पक्का कह रहे हैं, यार तू पक्का ही उसके साथ है। क्या कह रहे उन्होंने? क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरी बोली, क्योंकि ये गलील के प्रदेश के बंदे थे, समझ रहे हो, और ये यरूशलेम में या उस एरिया में कम ही घुमा करते थे, क्योंकि इनका काम भी वहां पर था। गलील के किनारों पर मछली पकड़ने का, और वहीं पर मछली पकड़ते थे, वहीं पर व्यापार करते थे। वो इनका इतना यीशु मसीह के साथ हुआ। अगर ये मंदिर में भी गए तो यीशु मसीह के साथ गए, ऐसे भी आगे पीछे जाते होंगे, लेकिन कभी इनकी वार्तालाप चेंज हो जाती है ना। अगर कुछ यहाँ से अगर 50 किलोमीटर आप कहीं जाते हो तो उनकी भाषा बदल जाती है। अगर उससे अगर सोच ले जाते हो तो ऐसे भाषा थोड़ा सा अलग टेक्स्ट हो जाता है, तो कुछ अलग बातें हो जाती है ना, क्योंकि भाषा से पता लग जाता है कि वो बंदा वो किस प्रदेश का है, किस देश का है। अब इसको पता लगा जो गलील का है तू, क्योंकि यीशु मसीह भी नासरत में रहा, गलील के प्रदेश में रहा, यहूदी के लिए यीशु गलीली कहा गया। और यीशु मसीह ने कहा तुमसे पहले मैं गलील में मिलूंगा। कुछ था उस गलील में, है ना, क्योंकि वहां पर ही चेलों ने मिलने का निर्णय लिया था कि हम वहां पर मिलेंगे। यीशु ने कहा मैं पहले ही आ जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि तेरी बोली, तेरा बोलना भेद जो है तेरा खोल देती है। जो तू बोल रहा है तू कितनी देर छिपलेगा। अब पता लग रहा है कि भाई तू उसके साथ ही है, लेकिन अब देखना इसके बोल क्या होते हैं। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। क्या करने लगा? धिक्कारने लगा। किसको? अपने आप को नहीं धिक्कारने लगा, यीशु को धिक्कारने लगा। ये समझ रहे बात को? नहीं नहीं, ये बात पता क्या है, अब जिसके वजह से उसके ऊपर इल्जाम आ रहे हैं उसे धिक्कार, जब उसको बुरा बोलेंगे तभी तो बच पाएगा ना अगला बंदा। जो सारा जो प्रदेश है वो यीशु मसीह को बुरा बोल रहा है। अगर ये ना बोले बुरा, ये बस कहे मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो कहेंगे तू उसके साथ ही है, सब बुरा बोल रहे, तू तो कुछ बोल ही ना उसके बारे में। बचाव का कारण धिक्कारने लगा, अपने को नहीं धिक्कार रहा है ये, अब ये यीशु को धिक्कार रहा है।
शराब, मैं हिंदी में वो भी लिखा शराब भी देता है ये। उसको मतलब बुरा भला जितना बोल सकता है बच के निकलना चाहता है अभी। धिक्कारने लगा और उसको इनकार करने लगा। किस यीशु की बात कर रहे हो? बहुत कुछ बोला होगा इसने, जिसके छोटी बातों में समेट दिया गया धिक्कार। उसको धिक्कार दिया इसने। किन बातों से, किन शब्दों से? पतरस ये गुप्त ही है, लेकिन इसने धिक्कारा कि अपने आप को सच्चा साबित करूं कि मैं असली गलीली मैं हूं भाई। यीशु को मैं झूठा ही मानता हूं मैं भी। इसके कहने का मतलब ये धिक्कार रहा है, उसको शराब दे रहा है प्रभु को भी, और साथ में इसने मना कर दिया मैं नहीं जानता, और शपथ खाने लगा, शब्द खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। देखो मैं मनुष्य को जानता ही नहीं। हाँ जी। और तुरंत मुर्ग ने बांग दे दी। और जब तीसरी बार, प्रभु ने भी यही कहा था ना, जब तू 3 बार इनकार करेगा तभी मुर्गा बांग देगा। और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, पूरे करेक्ट टाइम पर, पूरी उसी बात पर। लेकिन ये भूल चुका हुआ है कि मेरे इनकार की बात हुई है, क्योंकि ये क्या देख रहा है? प्रभु का अंत। समझ रहे हो? इसलिए हमें जिंदगी में फोकस रहना है। बात तो समझना, हमें एक गोल के ऊपर टिके रहना है। अगर हमारा गोल ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, हम बहुत कुछ भूल जाएंगे। समझ रहे बात को? ये दुनिया की बात के साथ में चलती है। इसका पहले गोल क्या था? मसीह के अंत को देखना, लेकिन उस बात को भूल गया कि मसीह ने मेरे इनकार के बारे में कहा है। क्योंकि उससे पहले ये भी भूल गया कि मैं तेरे तक मरने तक भी जाऊंगा। ये उससे पहले ये भी भूल गया कि सब ठोकर खाए मैं नहीं खाऊंगा। इतने तो गोल बना लिए इसने। इंसान का एक ही गोल होना चाहिए कि मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को खुश करूं। प्रभु मेरे कामों को खुद अंजाम देगा, प्रभु मेरी जिंदगी को खुद बेहतर करेगा। हालेलुया। हम कहते हैं हम जिंदगी को बेहतर करें, प्रभु का काम होता नहीं। प्रभु का काम पहले, हमारे काम बाद में होने चाहिए भाई। हालेलुया। इसलिए खुश करना है तो प्रभु को खुश कीजिए। दुनिया नाराज होती है तो होने दो, क्योंकि दुनिया को कोई खुश आज तक कर ही नहीं पाया, और हम कैसे कर लेंगे? प्रभु इतना अच्छा परमेश्वर था, सच्चा परमेश्वर, वो नहीं खुश कर पाया, और हम कहाँ के हैं? फिर हम कहीं के भी नहीं है। और उसने जब तीसरी बार इनकार किया तो मुर्गे ने बांग तुरंत दे दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। पहले नहीं स्मरण थी इसको, पहले भी स्मरण नहीं थी भाई। सच में कोई गोल भटक गया। अंत देख रहा है प्रभु का, ये नहीं देख रहा कि मैं गलील में चला जाऊं। लेकिन प्रभु ने उसी वक्त कह दिया कि तू इनकार करेगा भाई, क्योंकि मांगा गया है। लूका में सीधा लिखा हुआ है, पतरस मांग लिया गया है। फटक डालूं, कनक अलग हो जाए, भूसी अलग हो जाए, तुम लोगों को वो फटकना चाहता है। आज सबके ऊपर दाव लगे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य अगर 12 चैप्टर पढ़ोगे आप, तो कलीसिया है, स्त्री और स्त्री के बाहर कौन बैठा हुआ है? अजगर बैठा है। और उस अजगर के बारे में एक बात लिखी हुई है, पुराना सांप है वो, जो अब क्या बन गया है? अजगर बन गया है वो। समझ रहे हो? क्वालिटी चेंज होगी उसकी, समर्थ बढ़ गई उसकी। अगर उसकी बढ़ी है तो प्रभु की कम नहीं हुई, प्रभु की उससे ज्यादा ही है। वो खड़ा ही हुआ है बस कि कोई गिरे मैं पकड़ू, कोई गिरे मैं पकड़ू। वो बैठा है ताक में। इसलिए कलीसिया को सेफ्टी कहाँ पर है? प्रभु के शरण स्थान में ही है। आपको मैं बाहर जाके सेफ्टी ले लूं, नहीं मिलेगी। सेफ्टी लेनी है तो आपको कलीसिया में आना पड़ेगा, प्रभु के दायरे में आना ही पड़ेगा। जहाँ कहीं संगति होती है आपको वहां पर जाकर प्रभु के दायरे में बनना पड़ेगा। आपको मैं घर में बैठकर संगति बना लूंगा, नहीं बन पाएगी। अकेला बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे नहीं बन पाएंगे। एकजुट वो अलग बात है। जब वो समय आएगा वो प्रभु देगा आपको समय। लॉकडाउन में मिला था ना, तब किया कुछ आपने? लॉकडाउन में समय मिला तो क्या किया? प्रभु को तो करो सकती है फिर अकेले अकेले बैठ के। हुई किसी से? जिससे हुई है वो जानता है, जिससे नहीं हुई वो भी जानता है। प्रभु समय देगा तब, लेकिन अब समय है इकट्ठे होने का। प्रभु ने अलग करने का भी समय तब दिया था, और अब इकट्ठे करने का भी समय दिया है। हालेलुया। इसलिए समय की नजाकत को समझिए। जो समय प्रभु देता है अच्छा ही समय देता है वो। अगर आज समय मिला हुआ है तो ये अच्छा समय है। पता नहीं कल को हमें इकट्ठा होना ही छोड़ दे कोई लोग, सरकार आदेश दे दे, क्या हो जाए पता नहीं, क्या चल जाए। लेकिन उससे पहले हमें तैयार रहना है, प्रभु में बने रहना है। पतरस को याद आया, स्मरण आया। हाँ जी, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अब इसको याद आ गया कि मेरे साथ ये बात हो गई है। हाँ जी।
और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। अब ये बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। यही पर रोकते हैं इसको। 26 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब अगले शुक्रवार को हम 27 की ओर चलेंगे। तो बात हम फिर भी वही बात है, पतरस और यहूदा की बात को फिर से करेंगे हम लोग। अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब यहूदा की बात आएगी तब पतरस को बीच में लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि तब वो बात अटैच होगी कि हमने डिसीजन क्या करना, डिसीजन मेकर बनना। हमने छोड़ नहीं देना कुछ अपने आप को, या गलत डिसीजन पर नहीं जाना। अच्छी चुनाव करनी है, अच्छे डिसीजन पर पहुंचना है हमने। यहाँ पर पतरस को याद आया और ये रोने लग गया। क्यों? क्योंकि इसने जो बोला इसके ऊपर अब ये पछतावा कर रहा है कि मैंने ये बोला है तो अब मुझे पछतावा है। हालेलुया। इसलिए अब हम जो बोलते हैं हमें उसके ऊपर सोचता विचार करने चाहिए कि हम बोलते क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है। अगर हम कभी विचार ही नहीं करते उसके ऊपर तो हमारी जिंदगी वैसे चली जा रही है। जब रात को सोते हो या कुछ करते हो तो पूरे दिन की एक्टिविटी को याद कीजिए कि हमने किसी के प्रति कुछ बुरा बोला तो नहीं, सोचा तो नहीं। अगर हुआ है तो कल के दिन मैं उस चीज को सुधार में लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। अगर वही जिंदगी है, वही साल बीतते रहेंगे, वही आपकी उम्रें बढ़ती रहेंगी तो कोई सुधार नहीं होने का। इसीलिए प्रभु कहता है समय के विचार से तो हमें गुरु हो जाना है। हालेलुया। अब हमें गुरु बनना है, ना कि उन्हीं चीजों में फंसे रहना है, ये वो नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमें मसीह के कामों को और दलेरी के साथ करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें मांग लिया गया है। उधर से उसने मांगा है, इधर से प्रभु ने मांगा है। जाना की तरह फैसला हमारे ऊपर है, लेकिन प्रभु हमें सलाह देता है कि मार्ग मैं हूँ, मेरी ओर चलो। हालेलुया। आज हमें मसीह की ओर बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। समय कब खत्म हो जाएगा पता नहीं लगेगा, सांस कब चले जाएगी पता नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर सांस में सांस है तो उस परमेश्वर का नाम लेना मत छोड़िए। हालेलुया। तो वही आंखों को बंद करते हो। 26 चैप्टर को हमने प्रभु की दया से कंप्लीट कर लिया है और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। और प्रभु तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तारीफ यहोवा परमेश्वर, तारीफ खुदा। हालेलुया, हालेलुया। आपे मारे सट्टाया पे बनने पट्टियां, आपे लावे बट्टाया पे लावे पट्टियां, आपे मारे सट्टाया पे बनने पट्टियां, आपे लावे सट्टाया पे बनने चट्टियां। पर असली ने चावान से ना घबरावेगा, पर असली ने चावान से ना घबरावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा। हम चल देवी ने एक हम रुक देवी ने, के हम चल देवी ने एक हम रुक देवी ने, दुखे आंदे भी ने ते दुख जांदे भी ने, के दुख आंदे भी ने के दुख जांदे भी ने। पर असली ने चावां ते ना घबरावेगा, पर असली ने चावां ते ना घबरावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा, आगे भी लेके जावेगा।
अगे भी लेके जावेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हो, स्वर्ग प्रार्थना बाजू गीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, किंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही